नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर श्रम मंत्रालय की ओर से एक बहुत बड़ा अपडेट जारी हुआ है और ये अपडेट जुड़ा हुआ है उन पेंशनर्स के लिए जो हायर पेंशन की आस लगाए बैठे थे कि नए साल में उन्हें हायर पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस नए अपडेट के साथ में लगता है उन्हें अभी 5 महीने का इंतज़ार और करना पड़ेगा। तो डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है ये नया अपडेट और किस तरह से ये उन पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज़ और किन पेंशनरों के लिए बैड न्यूज़ होने वाली है जो हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं या अप्लाई करने के प्रोसेस में जुड़े हुए थे। यहाँ आपको बता दें, हायर पेंशन का जो डिसीजन है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल यानी कि 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था। ईपीएफओ को गाइडलाइन आई थी कि जो एलिजिबल है, जिनका एक्चुअल वेजेस पर पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है, वो एलिजिबल है हायर पेंशन के लिए, तो उनको ईपीएफओ प्रोसेस करे और उनको हायर पेंशन प्रोवाइड करवाए। इसके बाद में ईपीएफओ ने समय समय पर अपने गाइडलाइन जारी की, टाइमलाइन जारी की पेंशनर्स के लिए, इसके अलावा एम्प्लॉयर्स यानी नियोक्ता के लिए, ताकि वो इसको प्रोसेस कर सके। लेकिन फ़िलहाल इस पर अभी और समय लग सकता है, यही इस प्रेस नोट में जारी हुआ है। तो चलिए डिटेल में इस प्रेस नोट क्या है, क्या नई अपडेट है, इसको हम देखते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा श्रम मंत्रालय की वेबसाइट, या आप गूगल पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट टाइप करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे मीडिया सेक्शन में प्रेस रिलीजेस का एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक फॉर मोर इन्फो फॉर प्रेस रिलीजेस, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है, यानी कि देख सकते हैं 3 जनवरी 2024 यानी कि कल ही ये अपडेट हुआ है, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्रेस नोट जो है ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, ईपीएफओ एक्सटेंड्स 5 months टाइम फॉर एम्प्लॉयर्स टू अपलोड वेज डिटेल एक्सेट्रा रिगार्डिंग पेंशन ऑन हायर वेजेस। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट से समझ सकते हैं कि ईपीएफओ ने फर्दर 5 months का टाइम पीरियड और प्रोवाइड करवा दिया है एम्प्लॉयर्स यानी नियोक्ता यानी कंपनी को कि वो वेज डिटेल सबमिट करें। अब इसको डिटेल में पढ़ने की अगर हम करें तो यहाँ पर स्टार्टिंग में वही सब कुछ लिखा हुआ है जो उनके पुराने प्रेस नोट में लिखा हुआ था। इस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि घिसी पिटी बातें हैं पहले से ही। वो इन्होंने जो मेंशन किया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था 4 नवंबर 2022 का, उसके बाद में इन्होंने 26 फरवरी को लॉन्च की फैसिलिटी प्रोसेस चालू किया। इसके बाद में 3 मई का टाइम दिया गया पेंशनर को एप्लीकेशन जमा करवाने के लिए। उसके बाद में इसको और बढ़ाकर 26 जून कर दिया गया और उसके बाद में इसको और 15 दिन बढ़ाकर फाइनल जो डेट थी पेंशनर के लिए एप्लीकेशन सबमिट करने की वो थी 11 जुलाई 2023। तो आगे इन्होंने बताया इस प्रेस नोट में कि 11 जुलाई 2023 तक करीबन 17.49 लाख एप्लीकेशन वैलिडेशन और ऑप्शन इनके पास में प्राप्त हुए थे, यानी 11 जुलाई 2023 तक। इसके बाद में इन्होंने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर एसोसिएशन ने ईपीएफओ के साथ में अप्रोच किया, लेबर मिनिस्ट्री के पास में अप्रोच किया और टाइमलाइन मांगी कि हमें थोड़ा टाइमलाइन चाहिए ताकि हम पेंशनर का डेटा जो है वैलिडेट कर सके और ईपीएफओ तक पहुंचा सके। इसी बात को देखते हुए एम्प्लॉयर्स ईपीएफओ ने श्रम मंत्रालय की मदद से टाइमलाइन दी नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर को 30 सितंबर 2023 तक का टाइम दे दिया, जिसे फिर से इन्होंने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दिया, जो फिलहाल ही गुजरा यानी अभी 2-4 दिन ही गुजरे हैं। तो 31 दिसंबर 2023 लास्ट डेट थी एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता को पेंशनर का डेटा ईपीएफओ तक पहुंचाने में। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर फर्दर आप देख सकते हैं कि 5 महीने का टाइम यहाँ पर आप देख रहे हैं 31 मई 2024 तक का टाइम श्रम मंत्रालय ईपीएफओ ने दे दिया है एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता को कि आप 5 महीने और लीजिए और डेटा सबमिट कर दीजिए। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं मोर देन 3.6 lakhs एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शंस आर स्टिल पेंडिंग विद एम्प्लॉयर्स फॉर प्रोसेसिंग, यानी कि 17.5 लाख में से अभी भी 3.6 lakhs एप्लीकेशन पेंडिंग है एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता के पास में। तो जब तक वो पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती
तब तक हम हायर पेंशन का जो है प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन्होंने 5 महीने का टाइम और दे दिया है। तो अब दोस्तों ये जो टाइमलाइन बढ़ी है इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 महीने का टाइम वैसे ही दे दिया गया था। तो एम्प्लॉयर नियोक्ता ऐसा क्या वेज डेटा वैलिडेट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं या चेक कर रहे हैं कि उनके पास में 3 महीने का टाइम भी कम पड़ रहा है। अब फर्दर 5 मंथ्स का टाइम दे दिया, तो बहुत बड़ा टाइम दे दिया है। इससे लग रहा है कि ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय खुद हायर पेंशन के मुद्दे को टालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसको भी 1 साल हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी ये धीरे धीरे टालते चले जा रहे हैं। अब देखिए इस प्रेस नोट से तो ये तो साफ हो गया है कि ईपीएफओ अब 5 महीने तक हायर पेंशन का जो भी इशू है या जो भी ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसको अभी तक 5 मंथ तक तो इसमें कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अब ये जानने वाली बात है कि जो 17.5 लाख एप्लीकेशन आए हैं उसमें से ईपीएफओ इस प्रेस नोट में कह रहा है कि 3.6 लाख ही पेंडिंग है। तो जो बाकी बचे हुए हैं, क्या उन लोगों का, उन पेंशनर्स का डेटा ईपीएफओ प्रोसेस कर देगा और उनको हायर पेंशन देना स्टार्ट कर देगा, ये देखने वाली बात है। तो उन लोगों के लिए अगर ईपीएफओ देना स्टार्ट कर देता है हायर पेंशन, तो उनके लिए तो गुड न्यूज़ है, क्योंकि वो आस लगाए बैठे थे कि जनवरी या फरवरी से उनको हायर पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो शायद अगर उनको ईपीएफओ दे देता है तो उनके लिए खुशखबरी है। और बैड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो इन 3.6 लाख एप्लीकेशन में है, जिनका उनके एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता द्वारा अभी तक प्रोसेस नहीं किया गया है। तो अब आपको ये देखना होगा, आप अपने एम्प्लॉयर या नियोक्ता के पास में जाकर चेक कर लीजिए कि आपका एप्लीकेशन उन्होंने प्रोसेस किया है या नहीं किया है। अगर उन्होंने कर दिया है तो इसका मतलब है आप इन 3.5 लाख लोगों में से नहीं हैं जिनका अभी भी पेंडिंग चल रहा है। और अगर आपका है तो आप अपने नियोक्ता एम्प्लॉयर से बात करिए, उनसे जो भी उनका डेटा मिसिंग है, जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए वो प्रोवाइड करवाइए और आपका डेटा जल्दी जल्दी प्रोवाइड कराइए, क्योंकि लगता है इस बार फ़िलहाल 5 मंथ्स तो अभी टाइम पीरियड मिल चुका है, तो 5 महीने बाद ही प्रोसेस होगा। तो दोस्तों ये थी एक नई अपडेट ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय की ओर से ईपीएफओ 95 हायर पेंशन को लेकर, जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत रखी। आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय हायर पेंशन के मुद्दे को आगे बढ़ा रहा है, टाल रहा है, या फिर ये एक उनकी मजबूरी है क्योंकि काफ़ी लोगों का डेटा अभी तक नहीं आया? इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।